जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो बड़ी महिमा है सत्संग की, भगवान के नाम की। हम कहते हैं कि कौशल्या ने राम जी को अवतरित किया, हम कहते हैं देवकी ने श्री कृष्ण को अवतरित किया, लेकिन भैया हम चाहें तो हम अपनी जीव को कौशल्या बनाकर राम नाम लेकर राम को प्रत्येक क्षण प्रकट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि भगवान आए और चले गए, ये इस युग में परमात्मा नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि भगवान तो नित्य निरंतर अभी भी अवतार ले रहे हैं। अंतर इतना है कि हमें दिखाई नहीं दे रहे। जो भक्ति करते हैं, भक्तमाल में अनेकों भक्त हैं, प्रत्येक भक्त के जीवन में भगवान प्रकट हुए हैं। तो भगवान के सिर्फ 24 अवतार नहीं हैं, राम जी के अनंत अवतार हैं। राम अनंत अनंत गुण। तो हमारी जिव्या कौशल्या बन जाए और राम नाम लेकर राम जी को निरंतर प्रकट करती रहे। और 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। तो महात्मा जन कहते हैं कि प्रारब्ध हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे हम कितना भी उपाय कर लें, प्रारब्ध हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक भक्त की कथा सुनाऊं, जिसने राम का नाम लिया तो उसके जीवन का प्रारब्ध बदल गया। अनेकों भक्तों की कथा है, लेकिन मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक बार एक ब्राह्मण थे जो बहुत विद्वान थे, और ये जो ज्योतिषाचार्य होते हैं उनमें उनकी बहुत बड़ी विद्वता थी। सबकी कुंडलियां देखना, भूत भविष्य वर्तमान बता देना, बहुत विद्वान थे। पूरे नगर में उनकी प्रतिष्ठा थी। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैं सबकी कुंडलियां देखता हूं, सबका फलादेश बताता हूं, क्यों ना मैं आज अपनी कुंडली देख लूं। तो वो ब्राह्मण देवता बैठे और अपना देखने लगे, जन्मांग देखने लगे। तो उसमें एक फलादेश निकल कर आया और वो फलादेश कह रहा है, कहे ब्राह्मण देवता, आज से 4 महीने के भीतर तेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटित होगी कि इस नगर का जो राजा है वो तुझे देश निकाला दे देगा। तेरे ऊपर एक स्त्री गलत आरोप लगा देगी, तुझे गधे पर बिठाया जाएगा, तेरे मुख पर कालिमा पोत दी जाएगी, तुझे अपमानित कर दिया जाएगा। जैसे ही उन विद्वान ने अपना फलादेश देखा तो घबरा गए कि मेरी इतनी प्रतिष्ठा, मेरा इतना नाम, और मेरे ऊपर आरोप लगेगा तो मेरा पूरे जीवन की जो मैंने कमाई करी है, प्रेम की, श्रद्धा की, ये सब भंग हो जाएगी। वो ब्राह्मण देवता गए अपने गुरुजी के पास और गुरुजी से पूछने लगे, गुरुदेव, मेरी कुंडली का फलादेश कहता है कि 4 महीने के भीतर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना होने वाली है, आप कोई उपाय बता दीजिए। क्योंकि उपाय भी होते हैं, अब जितने भी उपाय हैं आप किसी न किसी उपाय के द्वारा इस मेरे घटना की निवृत्ति कर दीजिए। श्री सतगुरुदेव ने उन ब्राह्मण देवता से कहा कि एक उपाय है, यदि तू करे तो, और वो उपाय ये है कि 4 महीने के भीतर फलादेश आएगा, तो मैं चाहता हूं कि तुम 6 महीने के लिए मौन हो जाओ, अपने घर गृहस्थी में ही रहो
और मौन रहकर राम के नाम का जाप करो। उसने कहा गुरुदेव इस उपाय से क्या निवृत्ति हो जाएगी? गुरुदेव ने कहा यदि तुझे विश्वास है तो तेरी घटना अवश्य टल जाएगी। वो ब्राह्मण देवता गए और मौन हो गए और राम नाम जपने लगे। राम नाम जपते जपते उन्हें 1-2 महीना बीता और जब उनके प्रारब्ध आने वाला था, प्रारब्ध के भोग का समय आने वाला था, उस समय क्या हुआ कि वो आसन पर बैठे राम नाम जप रहे थे और राम नाम जपते जपते क्या हुआ, उनको आलस्य आ गया, उनको नींद आ गई और उनकी आंख लग गई। उस स्वप्न में क्या देखते हैं कि राजा के सैनिक घर में घुसकर आ गए हैं, पत्नी चिल्ला रही है, बच्चे रो रहे हैं, फिर भी वे राजा के सैनिक आए और उस ब्राह्मण देवता को उठाकर ले गए। एक स्त्री ने आरोप लगा दिया, राजा ने स्त्री के पक्ष में समाधान किया और उनको देश निकाला दे दिया गया। जब देश निकाला दे रहे थे, हकीकत में नहीं, स्वप्न में, सपने में, जब देश निकाला दे रहे थे तो जब वो अपने दरवाजे के सामने से निकले तो एकदम आंख खुल गई और आंख खुल गई तो सीधे अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव मेरी रक्षा करिए, त्राहिमाम, मेरा प्रारब्ध तो मेरे नजदीक आ गया, मुझे संकेत मिल रहा है। गुरुजी ने कहा तुझे कैसा संकेत मिला? कि गुरुदेव मैं जाप कर रहा था और मेरे स्वप्न में ये सारी घटना हो गई। गुरुजी ने ब्राह्मण देवता के सिर पे अपना हाथ रखा और कहा बेटा तू चिंता मत कर, तूने राम नाम जो लिया है उसका इतना बल बढ़ गया कि जो घटना प्रत्यक्ष हकीकत में होने वाली थी वो सपनों में हो गई। जो घटना प्रत्यक्ष हकीकत में होने वाली थी वो तेरे सपनों में आ गई। तेरा प्रारब्ध पूरा हो गया, तेरी प्रतिष्ठा बच गई, तेरा मान सम्मान रह गया। भगवान राम का नाम जो है वो प्रतिकूल प्रारब्ध को भी अनुकूल बना देता है। अनुकूल प्रारब्ध तो अनुकूल है ही, परमात्मा का नाम काल को भी निस्तेज कर देता है, अनेकों कृत्याओं को भी भंग कर देता है, भस्म कर देता है। कृत्या कौन होती है पता है? महात्मा जन जानते हैं, एक मंत्र बोला जाता है, कृत्या को प्रकट किया जाता है और किसी अनिष्ट के लिए भेज दिया जाता है। ऐसी अनेकों तंत्र मंत्र की विद्याएं, अनेकों कृत्याएं भस्म हो जाती हैं यदि राम नाम में हमारी श्रद्धा है तो। परमात्मा हमेशा प्रेम से रीझते हैं। वृंदावन की गोपियां जब प्रेम से बुलाती हैं तो गोविंद खिंचा चला आता है। जब रो रो कर पुकारती हैं जयते तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा रो रो कर पुकारती हैं तो कृष्ण दौड़ कर आता है। वृंदावन की गोपियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रेम। गोपियां प्रेम से जो कुछ भी बनाती हैं गोविंद उनको दर्शन देते हैं और माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। ये जो प्रेम है ना, प्रेम बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, 9 लाख गाय नंद बाबा की, तो भी भगवान कृष्ण गोपियों के घर में चोरी करने आते थे और माखन खाने आते थे। क्यों? क्योंकि गोपियां प्रेम से बनाती थी। वे वृंदावन की गोपियां स्वयं अन्नपूर्णा बनकर भगवान का भोग लगाती थी। अन्नपूर्णा की बात कही तो मुझे अपनी माता जी की बात याद आ गई। कह दूं माता जी? बुरा तो नहीं मानेंगे आप? हमें चाय से बिल्कुल भी लगाव नहीं है, बिल्कुल भी। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक। लेकिन जब से हम द्वारकापुरी आए हैं
हम माता जी के हाथ की चाय का रोज इंतजार करते हैं सुबह, और हम पीकर बता देते हैं कि ये माता जी ने बनाई है कि कऊ और ने बनाई है, क्योंकि माता जी स्वयं अन्नपूर्णा हैं, और जब अन्नपूर्णा बनाएगी तो प्यार की इलायची तो डालेगी चाय में। जब चाय को ग्रहण करते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं अन्नपूर्णा ने बनाई है। और एक और हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, तुम हमें मारियो मत, हमने एक चीज टोट दी तुम्हारे घर की, वो स्नान घर की कुंडी वो टूट गई हमसे आज, पर जानबूझ के नहीं टोरी, वो वैसे ही लपर लपर हो रही है, जाने कहा वो एकदम टूटी। अब हमने कही बतानी तो पड़ेगी, ईमानदारी तो ईमानदारी होती है, तो हमें क्षमा कर दें। तो हमारी माता जी स्वयं अन्नपूर्णा हैं, ये जो भी बनाती हैं उसमें ऐसा लगता है कि अमृत का पान कर रहे हैं। लेकिन मैया ऐसा मत करियो, तुम संजा को आके बिना परेशान करो कि माता जी चाय पिवा दो, माता जी चाय पिवा दो, ऐसे परेशान नहीं करना। तो वृंदावन की गोपियां भगवान को बुलाने के लिए प्रेम रूपी अमृत डालती हैं और भगवान का भोग लगाती हैं। गोपियां कहती हैं, आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, सभी गाएंगे। नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अबे तो तुम लोग ऐसे बैठी हो जैसे बहुत सीधे हो, और रात में देखो ऐसा करंट लग जाता जने। रात में संकीर्तन किया हमने तो कोई नागिन डांस कर रहा, कोई मैया उतने लुढ़क गई, कोई इतने गिर गई। अब ऐसी शांति से बैठे हैं। आज मोरे आज मोरे आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटकिन में धौरी धौरी गईयन को, कोरी कोरी मटकिन में धौरी धौरी गईयन को, कोरी कोरी मटकिन में धौरी धौरी गईयन को, कोरी कोरी मटकिन में धौरी धौरी गईयन को। ताजो 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 दहिया जमायो गोपाल, जमायो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। गोपियां भगवान को बुलाती हैं, तो फिर भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे तो फिर तुम क्या करोगी। गोपी कहती है, लाला तू तो बस आ जा और हमसे झूठी सांची बातें ही बता जा। गोपी कहती है, पतले पतले होठों से छोटी छोटी दतियों से, पतले पतले होठों से छोटी छोटी दतियों से झूठी सांची, अरे झूठी सांची, झूठी सांची बतियां बनाओ गोपाल, बनाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग साग विदुर घर खाए नंदलाल, खाए गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया
गुजरिया श्याम आज मोरे अंगना में आओ नदी लाली आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। भैया एक बार जोर से मेरे साथ बोलो, आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल दर्शन की। बहुत सुंदर। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल। द्वारकापुरी की मैया को देखकर लगता है कि ये किसी न किसी जन्म की तपस्विनियां रही होंगी। आपको पता है राम अवतार में जो दंडकारण्य बन के जो ऋषि थे वही तो वृंदावन की गोपियां बनी थी। क्या हुआ कि भगवान राम और लक्ष्मण और जानकी मैया जब चित्रकूट पे आए तो बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा आते थे सत्संग करवे। अब बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा आते थे तो महात्माओं की नजर जाती थी कि राम जी बैठे हैं, राम जी के बगल में उनकी पत्नी बैठी है और बड़े प्रसन्न हैं, बड़े उत्साह में हैं। जब राम जी पत्नी के साथ प्रसन्न रह सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं रह सकते? तो भगवान हमाओ भी ब्याह करवा दें। तो एक संत बोले, अरे भैया ब्याह करवे की जरूरत का है? अगर राम जी अपने चित्रकूट में बैठे हैं, सब चलो, राम जी के चरणों में जादू है, चलो पहाड़ खोदो, छेनी हथौड़ा लेके अपने अपने नाप की बनाओ, राम जी आए सो पांव लगवा लेंगे, सो ब्याह कर लेंगे। और दूसरे दिन कहा भैया चित्रकूट पे राम लक्ष्मण जानकी मैया बैठे इंतजार कर रहे कि कब श्रोता आएंगे, कब हम सत्संग होगा, कब श्रोता आएंगे, कब सत्संग होगा। राम जी बैठे रहे, शाम हो गई। राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया से कि कहाँ चले गए, सब मर गए का? लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु कहा बताएं, तुम्हारी लीला को देखकर भ्रम हो गया। कैसे? बोले सत्संग छोड़कर सब छेनी हथौड़ा ले लेके अपने अपने लिए छांटवे चले गए। राम जी बोले अच्छा ये बात है, तो फिर तो इनको बताना पड़ेगा कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। राम जी नहीं गए, उनकी पत्नियों को जागृत करने के लिए नहीं गए। राम जी ने फिर क्या किया, ऐसी लीला करी कि जब जानकी मैया का हरण हो गया तो राम जी रोने लगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब राम जी रोने लगे तो सबन ने जो अपने अपने नाप की छाटियां थी सब फेंक दी मानसी गंगा में। बोले जब परमात्मा ही परेशान है, रो रहा हुआ है, तो फिर हमारी तुम्हारी का पुड़िया? जब वही परेशान है तो हमारी तुम्हारी का पुड़िया? पर हमारी द्वारकापुरी की मैया इतनी बुरी नहीं है, वे तो अच्छी हैं। ऐसा लगता है कि स्वर्ग से अप्सरा आई हैं सत्संग सुनने के लिए। मीठी मीठी आवाज में भजन गा रही हैं, चूड़ियों की खनक, बड़ी सुंदर आवाज है मैया की। तो सत्संग की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। गुरुजी ने कहा था कि कुछ माँ और बेटी की बातें सुना दें, तो मैं आपको जानकी मैया की विदाई सुनाती हूँ। दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र, चारों बहुओं को पाकर दशरथ जी महाराज धन्य हुए। और भैया कहते हैं प्रथम बारात लगन ते आई। हमारे यहाँ शादी विवाह होते हैं तो चिट्ठी भेजते हैं, उनमें तिथि होती है, तारीख होती है। राम जी के ब्याह की कोई चिट्ठी नहीं। जैसे ही जनक जी महाराज ने दूत भेजा और वे बारात लेके चले आए। ना लगन को पतो, ना तेल ताई हल्दी का को पतो ही नहीं। और जानकी की जो बारात थी वो बहुत दिनों तक रही, बहुत दिनों तक। हुआ क्या कि दशरथ जी महाराज रोज विदा मांगते हैं, लेकिन जनक जी महाराज मना कर देते हैं। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, दिन उठी
पति मांगा, राखे जनक सहित अनुरागा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रोज प्रार्थना करते हैं कि अब हमारी बहुओं को विदा कर दो, लेकिन जनक जी महाराज मना कर देते हैं। तो दशरथ जी बोले कि अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बेटी की विदा तो बाप को करनी ही पड़ती है। बेटी की विदा बाप को करनी ही पड़ती है। आपने कहावत सुनी होगी, यूपी में कहते हैं कि बिटिया कबो बाप के पेट में नहीं समाती। बिटिया कभी बाप के पेट में नहीं समाती, चाहे वो कैसी भी हो, कैसी भी बेटी हो। प्रत्येक बाप को अपनी बेटी की विदा करनी ही पड़ती है। तो जनक जी आप भी समझ जाइए, हमें पता है कि आप अपनी पुत्रियों से अधिक स्नेह करते हैं, लेकिन फिर भी पूरे जनकपुरी में ये बात फैल गई कि अब जानकी की विदा होने वाली है, विदा होने वाली है। और भैया जानकी मैया की सभी सखियां जानकी के पास आई और सजाने लग गई उनको। जब जानकी का श्रृंगार चल रहा था तो जानकी ने एक सोने के पिंजरे में एक तोता और मैना को रखा था। बेबी रोने लगे और जानकी का श्रृंगार देखकर रोते हैं और कहते हैं अपनी भाषा में कि हे जानकी, तुम तो जा रही हो, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? हम भक्त हैं, आप भक्ति हैं। भक्त की रक्षा सिर्फ भगवान की भक्ति ही कर सकती है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित शतकोट में लिय महेश जी जान। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? जानकी की सखियां श्रृंगार करती हैं और रोती जा रही हैं और कहती हैं, अरे बहन, हम संग संग पढ़े, संग संग खेले कूदे, लेकिन हमें ये ना पता था कि हम एक दिन बिछुड़ जाएंगे। हमारी जन्मभूमि छूट जाएगी, हमारे माँ बाप छूट जाएंगे, हमारी सखियां छूट जाएंगी, हमारा परिवार छूट जाएगा, यहाँ तक हमारा कुल खानदान, हमारा गोत्र, हमारी राशि छूट जाएगी। गोत्र भी बदल जाता है विवाह के बाद में। श्रृंगार करती हैं और रोती हैं। जानकी मैया का श्रृंगार पूरा होता है, तब जानकी की मैया जो हैं सुनैना, क्या नाम है? सुनैना। सुनैना किसको कहते हैं? सु माने सुंदर, सुंदर है नयन जिसके, उसको कहते हैं सुनैना। लेकिन भैया ऐसा नहीं है कि सुंदर नैने और नजरें खराब हैं, सुंदर आंखें हैं नजरें खराब हैं तो सुनैना नहीं है, वो कुनैना है। आंखें तो बड़ी सुंदर दी भगवान ने, लेकिन दृष्टि बड़ी खराब है, नजरें बड़ी खराब हैं, तो वो सुनैना नहीं, वो कुनैना है। हाँ, ऊपर की दृष्टि भले ही ना हो, लेकिन अंदर की दृष्टि पवित्र है, तो नैना ना होने के बाद भी वो सुनैना है। ऐसी सुनैना आती सीता मैया के पास आई और जानकी को अपनी गोद में बिठा लिया और कहने लगी, बेटा, जब तक तेरा भाग्य था तू हमारे पास रही, लेकिन अब विदा का समय आ गया है। बेटी, तू अपने ससुराल में जा रही है तो कभी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तेरे माँ बाप को नीचा देखना पड़े। कभी ऐसा काम मत करना कि तेरे माँ बाप की इज्जत दांव पे लग जाए। बेटियां दो दो कुलों की रक्षक होती हैं, मायके की भी और ससुराल की भी। पुत्र पवित्र किए कुल दो, ये अनेकों कुलों की रक्षणी होती है भैया। जानकी मैया कहती है, अरे माँ, तुझे अपने संस्कारों पर भरोसा नहीं है क्या? यदि मेरी माँ ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे संस्कार दिए हैं, तो माँ मेरे ससुराल से कभी शिकायत नहीं आएगी। मेरी अर्थी आ सकती है लेकिन शिकायत नहीं आ सकती, शिकायत नहीं आएगी। और मैया ये बात सही है, यदि हमने अपनी बेटियों को संस्कार दिए हैं तो भले ही झोपड़ी में बिहा देना, कुछ दिनों के बाद महलों की रानी बन जाएंगी। और संस्कार नहीं दिए तो महलों में छोड़ देना, कुछ दिन बाद झोपड़ियों में आ जाएंगे।
सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है और गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। तो अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दें कि बेटा तू अपने ससुराल में जा रही है तो ससुराल के प्रत्येक व्यक्ति का तुझे सम्मान करना पड़ेगा। ससुराल का यदि कोई पशु भी है उसका भी सम्मान करना पड़ेगा, कोई नौकर है सेवक है उसका भी सम्मान करना पड़ेगा। बेटियों को संस्कार नहीं दिए तो ना तो वो अपने पति को समझेंगी ना सास को समझेंगी, रोज सास को कूटेंगी और रोज आदमी को कूटेंगी। तुम्हारे यहाँ तो नहीं है ऐसी कोई हैगी? ये काय को भरी सभा में बदनामी करवा रही। कोई बात ना एक आध हो जाती है, कोई बात नहीं, कोई संस्कार होता है, कोई प्रारब्ध होता है। हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, वो गलत नहीं है, वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अलग है। सुने ना समझाती है जानकी अनुसरे हो, बड़े संस्कार देती हैं मैया अपनी चारों बेटियों को। और मैया ये जो बेटियां होती हैं, तुम्हारे घर में 4 पुत्र हो, 4 और 1 पुत्री हो तो भी तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। वो धरती की परी गलियों में सबका दिल लुभाती थी, वो धरती की परी गलियों में सबका दिल लुभाती थी। वो हर आंगन में नगमे प्रेम के क्यों गुनगुनाती थी। पराया कर गई पल में जिन्हें अपना बनाया था, पराया कर गई पल में जिन्हें अपना बनाया था। क्यों अब वो घर नहीं आती जो पहले रोज आती थी, क्यों अब वो घर नहीं आती जो पहले रोज आती थी। न जाने उसके हाथों भी सताना क्यों लगा मीठा, न जाने उसके हाथों भी सताना क्यों लगा मीठा। जो पहले यूं सताती थी कि अब वो यूं सताती है। जब बेटियां घर परिवार में रहती हैं, अपनी प्रेम से अपनी सेवा से हमारा मन को जीत लेती हैं, और जब ससुराल चली जाती हैं तो हमें उनकी याद आती है। इसलिए अपनी बेटियों से प्रेम करें। जब बेटियां जन्म लेती हैं तो घर में एक प्राणी होता है जिसका नाम सास है, उसका मुंह थोड़ा सा उतर जाता है कि अरे छोरी भैया छोरा है गया हो तो ने का बढ़िया लगतो। अरे अम्मा छोरी भैया, चोरी थोड़ी भैया से तू रो रही है, चोरी नहीं भैया छोरी भैया। तो जानकी मैया को ऐसे संस्कार दिए हैं सुनैना मैया ने। अपनी बेटियों को भी संस्कार दें। ये जो भी करती हैं ससुराल में जाकर यदि कोई इनसे कोई त्रुटि हो जाती है तो ससुराल के लोग कहते हैं कि तेरी मैयों ने तो कुछ सिखायो नहीं, तेरी मैया ने तो कुछ सिखायो नहीं। इसलिए और बेटियों से भी प्रार्थना है कि अपने जीवन को भक्ति में लगाएं, गृहस्थ जीवन में जाएं और कर्मा जैसी भक्ति करें, मीरा जैसी भक्ति करें। और मैया एक और बात है, यदि तुम भक्ति कर रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति के पीछे परिवार से लड़ाई करो। मीरा ने भक्ति करी, कभी सास नंद से लड़ाई नहीं हुई। मीरा ने कभी लड़ाई नहीं करी कि मैं तो गोविंद की हूँ और तुम जाओ भाड़ में, हमें तुमसे मतलब नहीं है। भक्ति विरोध करना नहीं सिखाती, भक्ति प्रेम करना सिखाती है। घर में माँ बाप भूखे बैठे हैं और तुम चाह रही हो कि मैं ठाकुर जी को भोग लगा के ही माँ बाप को भोजन दूं, सास ससुर को भोजन दूं। नहीं, अरे ठाकुर जी कहाँ बैठे हैं? घट घट मेरो साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उन घटन की जिन घट पर घट होए।